योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मरं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय का पाठ कर रहे हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हुई है, यम नियम की चर्चा हुई है और ख़ास करके यम नियम जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को नहीं लेकिन नैतिक जीवन के आधार हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनकी चर्चा हमने विस्तार से की है। और पिछली बार शौच और संतोष, इस पर मैंने विस्तार से बात की थी। शौच, पवित्रता और संतोष कैसे उसकी साधना करना, और फिर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनकी चर्चा नहीं की थी क्योंकि ये तो पहले क्या बोलते हैं उसको, क्रिया योग, वो तो फंडामेंटल है, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। तो उसके बाद में फिर यहाँ पतंजलि एक दूसरा महत्व विषय प्रारंभ करते हैं 10 सूत्रों में। ये 9 हैं, ये 10 हैं और 10 ही को लेते हैं। वो क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। उसमें प्रतिष्ठा पे क्या होने वाला है, यानी हम करेंगे उससे लाभ क्या होगा। अहिंसा में प्रतिष्ठा होने पर क्या लाभ होगा, सत्य में प्रतिष्ठा होने पर क्या लाभ होगा, इसकी चर्चा पतंजलि करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और प्रतिष्ठा का अर्थ क्या, इन सूत्रों में कहीं नहीं गया है, लेकिन शास्त्रों ने व्याख्या करके बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी भी नैतिक आदर्श में प्रतिष्ठा होती है वचन काया से। तो बताया ना, हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता, क्लोभ मोह पूर्वका, मृदु मध्य अधिमात्र का प्रकार से अहिंसा को मन वचन काया से करना, कृत कारित अनुमोदित हिंसा को त्याग करना, लोभ मोह क्रोध को बिल्कुल दूर करना। ऐसा जब करेंगे तब कितने दिनों में प्रतिष्ठा होगी? 12 वर्ष। लोग कहेंगे 12 वर्ष, 12 वर्ष में, अरे 12 साल, 12 जन्म लग जाते हैं। सारी साधना करते हुए जन्म लग जाते हैं, जन्म जन्मांतर तक साधना करनी पड़ती है। केवल 12 वर्ष की बात करते हैं। जब पूरी तरह करोगे, जैसा मैंने कहा, इस तरह साधु जीवन हम कितने वर्षों से जी रहे हैं? 1980 में हमारा संन्यास हुआ। उसके पहले भी साधु बन के, यानी एक प्रकार से ब्रह्मचारी के रहते थे। ऐसे समझ लीजिए कि 50 वर्ष हो गए। तो क्या हम प्रतिष्ठा हुई है? ठीक ठीक जैसा ठाकुर ने बोला है वैसा अगर करते, हम तो पैसा छूते हैं, कमरे में कुछ चीजें रखते हैं, वो कहाँ प्रतिष्ठा? इसको प्रतिष्ठा नहीं कहते। इन मॉरल नैतिक आदर्शों को, अहिंसा को मन वचन काया से कृतकारित अनुमोदित हिंसा का सारा त्याग करके निरंतर उसका अभ्यास करना 12 वर्ष तक, तब व्यक्ति उसमें प्रतिष्ठित होता है। 12 वर्ष क्यों? ये मिनिमम कार्य टाइम है, याद रखिए। मैं अभी सोच रहा था कि महाराज ये आपके दुख प्रवचन तो हम 2 साल से सुन रहे हैं। 2 साल हो गए ना पतंजलि योग, 2 साल हो गए। और 2 साल हुए तो कुछ तो हुआ नहीं।
इतना सब हमने सुना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया। ये तो सुनना, एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना, थोड़ी सी बात दिमाग में चली गई। किसी भी आदर्श को मन वचन से काया से 12 वर्ष तक करना चाहिए। क्यों 12 वर्ष तक करना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकल दृष्टि से और शरीर के निर्माण की दृष्टि से, फिजियोलॉजिकल दृष्टि से, फिजियोलॉजी की बात करता हूँ, 12 वर्ष में हमारा सारा शरीर पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। हमारा रक्त जो है वो परिवर्तित हो रहा है। पानी पिया हमने, बहुत सारा पानी पिया, रक्त में चला गया और घुमा फिरा वो यूरिन बन के, पेशाब बन के निकल गया, बदल गया। फिर रेड ब्लड सेल्स जो हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो कहते हैं रेड ब्लड सेल्स जो है वो 20 दिन में परिवर्तित हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है 120 दिन के बाद बदल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, नए बन जाते हैं उसमें से। चमड़ी आप देखेंगे बदलती जाती है। हड्डी, ऐसा समझते हैं कि हड्डी वैसी बनी रहेगी? सारी हड्डी 12 वर्ष में नई हो जाती है। मांसपेशियां बदलती जाती हैं, वो चीज वैसी नहीं रहती, बदलती जाती। लगता है कि यही मांसपेशी है, नहीं। 1 साल 2 साल में सारा मांस बदल के नया मांस आ जाता है। ये फिजियोलॉजी की 12 वर्ष में सारा शरीर हमारा परिवर्तित हो जाता है। और आज से अगर मैं मन वचन काया से अहिंसा का अभ्यास करने का प्रयत्न करूं, तो 12 वर्ष में यह अहिंसा जो है वो मेरी मज्जा में चली जाएगी, इसे बोलते हैं ना, हड्डी में चली जाएगी। ये प्रोसेस सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से करे तो होता है, लेकिन उसको तीव्रता से किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण जैसे महापुरुष तो रात भी नहीं, दिन नहीं, कंटिन्यूअसली चिंतन कर रहे हैं। 12 वर्ष लगेगा? 3 वर्ष में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। इंटेंसली अगर कोई करे, तीव्रता से करे, तो प्रतिष्ठा 3 वर्षों में भी हो सकती है। लेकिन ये बात खूब इम्पोर्टेंट है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य, यदि साधक है कोई, योग का साधक है, तो उसको अहिंसा, सत्य, अस्तेय इत्यादि 5 यम नियमों में प्रतिष्ठा उसका एक आदर्श होना चाहिए। और ये प्रतिष्ठा मैं अभी पढ़ के बताऊंगा आपको क्या क्या नोट्स ये शास्त्रकारों ने लिखे हैं। हरिहरानंद अन्य ने, उसके बाद में आई.के. टैमिनी ने, और भी स्वामी हाउ टू सी गॉड, स्वामी भवानंद जी ने, उन्होंने उसके ऊपर कमेंट्स करते हुए कहा है कि अहिंसा की प्रतिष्ठा का अर्थ यह है कि उसके ऊपर चिंतन भी करना है। मैं अहिंसक हूँगा, मैं कर रहा हूँ, ये जो प्राणी है वो अवध्य है, इसको नहीं मारना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। निरंतर चिंतन भी उसके साथ होना, बिना उसके प्रतिष्ठा नहीं होती मॉरल वैल्यूज़ में। इसलिए ये मॉरल वैल्यूज़ में प्रतिष्ठा इतनी कठिन है, इतना आसान नहीं। और एक में अगर प्रतिष्ठा हो गए तो याद रखिए वो समाधि जैसी चीज हो जाती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहिरंग योग है, उसके बाद अंतरंग है, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि अंतिम है, वो लक्ष्य है। और कई प्रकार की समाधियां हैं, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि। लेकिन ये मॉरल वैल्यूज, नैतिक आदर्श, अहिंसा इत्यादि की में प्रतिष्ठा भी समाधि के समतुल्य है। ये इम्पोर्टेंट बात है।
ये शास्त्रकारों ने ये कहा है। अभी हम देखेंगे क्या है। अहिंसा करना है तो हिंसा से बचना है। हिंसा से बचना क्या कहा है? प्रतिपक्ष भावन करना है कि अरे हिंसा करूँगा तो इसका दुष्परिणाम होगा, मेरे जन्म में अनंत दुख होगा और अज्ञान होगा। ये विचार करना, ये विचार जो है ये ध्यान में आ गया। धारणा, ध्यान, समाधि उसमें आ गया। तो अब कहते हैं बाधने परिप्रतिपक्ष भावनम। अब कहे 35वां सूत्र, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर क्या होता है? बड़ी सुंदर बात। अगर आप उसमें प्रतिष्ठित हो जावे तो क्या होगा? यम नियम में प्रतिष्ठित की बात कर रहे हैं। मानो ऐश्वर्य की सिद्धि, इसका ऐश्वर्य है, इसको ऐश्वर्य भी बोलते हैं। यानी याद रखिए, एक योगी इनमें प्रतिष्ठित हुआ, ये राजा से ज़्यादा ऐश्वर्य उसमें होता है, याद रखिए। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उधार। अविद्या के 4 स्तर, अहिंसा के 4 सप्त वो है। अविद्या क्षेत्र है, 4 लेवल है उसके। क्या है? उदार। अविद्या यानी अज्ञान, तो उसमें हिंसा भी है, तो हिंसा कर रहा हूँ ओपनली, उदार। उसके बाद में प्रसुप्त, छुपी हुई है, हिंसा है मुझ में लेकिन वो व्यक्त नहीं हो रही है। तीसरा है विच्छिन्न, किसी से प्रेम हो गया मेरा, बच्चे को गोद में लेके, एक डाकू है वो हिंसा से भरा हुआ है, बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहा है, तो उसमें हिंसा क्या हो गई? वो विच्छिन्न हो गई। और तनु, साधना करते करते वो तनु हो गई, क्षीण हो गई। हम समझते हैं इस चीज को। एक और लेवल बताया है, 5वां लेवल बताया है, उसको कहते हैं दग्ध बीज। उसका बीज भी जल गया है। और यहां पर यही कहते हैं, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये, अहिंसा आदि जो हिंसा आदि जो हैं वो दग्ध बीज जैसे हो जाते हैं। यानी उसके बाद में वो फिर उठ ही नहीं सकते। तनु जो है वो भी कभी कभी उठ जाएंगे, खूब क्षीण हो गए हैं, साधु जीवन रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ आकर्षण नहीं है, कोई काम क्रोध लोभ की समस्या नहीं है, तो हमारे जितने ये काम क्रोध लोभ मोह है, अहिंसा आदि, वो दबे हुए हैं, तनु हो गए। पता नहीं अगर हम कहीं बाहर जाके रहें तो क्या हो जाए, वो तनु जो निकल आ जाए। लेकिन अगर दग्ध भी जल जावे हैं तो क्या होगा? उसके बाद में वो नहीं उठ सकते। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा की बात जब कह रहे हैं, अहिंसा प्रतिष्ठा में उसके निकट कोई व्यक्ति अगर आवे तो उसका वैर त्याग हो जाता है। क्या मतलब? मैंने कहा कि इसमें ध्यान इम्पॉर्टेंट है, मैं भी कह रहा था, समाधि इम्पॉर्टेंट है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म वितर्क भी दूर हो जाते हैं, वितर्का हिंसा आदि अति सूक्ष्म भी हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। और उसके बाद में प्रतिष्ठा में क्या होता है? उसके विरुद्ध धर्म हिंसा आदि कभी नहीं आ सकते। सत्य में प्रतिष्ठा थे, असत्य उसके। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा की बात जब कह रहे हैं, अहिंसा प्रतिष्ठा में उसके निकट कोई व्यक्ति अगर आवे तो उसका वैर त्याग हो जाता है। क्या मतलब? मैंने कहा कि इसमें ध्यान इम्पॉर्टेंट है, मैं भी कह रहा था, समाधि इम्पॉर्टेंट है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म वितर्क भी दूर हो जाते हैं, वितर्का हिंसा आदि अति सूक्ष्म भी हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। और उसके बाद में प्रतिष्ठा में क्या होता है?
उसके विरुद्ध अधर्म हिंसा आदि कभी नहीं आ सकते। सत्य में प्रतिष्ठा थे, असत्य उसके मन में विचार कभी उठ ही नहीं सकते। हम सब देखेंगे आज, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे व्यक्ति के पास में तत्सन्निधौ वैरत्यागः, ऐसे व्यक्ति जो 12 वर्ष तक पूर्ण रूप से अहिंसा में प्रतिष्ठित है, इस हिंसा पूरी तरह समाप्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति के सामने अगर शेर आ जावे तो उसमें भी हिंसा का भाव नहीं आएगा। यही नहीं कहते हैं शेर और बकरी पास में रहेगा तो उसमें एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव, भय का भाव नहीं आएगा। शेर और बकरी एक साथ बैठेंगे, हमने आपने देखे होंगे फोटो ऐसे कभी कभी। और दृष्टांत हम पाते हैं भवारी बाबा का। भवारी बाबा के वहाँ पे, वो तो गुफा में रहते थे, तो वहाँ पे सांप भी रहता था, चूहा भी रहता था, मेढक भी आ जाता था। और वो चोर था, चोर को के पीछे वो भागे थे, मालूम है ना आपको। उसके बाद में चोर जो है वो साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद उसके बाद में उससे मिले थे। उसके पास में बाहर वाला व्यक्ति भी जो है वो हिंसा उसकी त्याग हो जाती है। समझ लीजिए, सोचिए तो सही। अब हम जब इस आश्रम में आते हैं, भिन्न वातावरण है कि नहीं? उस आश्रम में भी है, बाहर जाएंगे तो वातावरण में फर्क पड़ेगा। काशी का वातावरण भिन्न है, बम्बई का वातावरण भिन्न है, हमारे विचारों के माध्यम से होता है। एक व्यक्ति निरंतर हिंसा का विचार छोड़कर अहिंसा में प्रतिष्ठित है, संसार के समस्त प्राणियों को विचार से भी भगवान ही सीखता है, अपने से अभिन्न देखता है। ये तो बात उपनिषद में कहते हैं ना, सब जगह कहने की बात नहीं है। ये प्रतिष्ठा होने पर क्या होगा, उसके पास में कोई भी व्यक्ति हिंसा करके रह नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर